बैठ जाओ भी, बैठो। पीछे आवाज देखना, आ रही है क्या? आ रही है ना? क्या पढ़ा था व्हीकल? हाँ, इंडिविजुअल प्रोग्राम्स पढ़े थे, मतलब प्री इंडिपेंडेंस पढ़े थे। एक बार रिवीजन करें। सबसे पहला 1903 कौन सा आया? स्कीम फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन, किसने दिया? डैनियल हैमिल्टन। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। 1908 में स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट, किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। कहां पे? कालीगढ़। फिर 1920 गुड़गांव प्रोजेक्ट, किसने दिया? एफ एल ब्राइन। क्या कंसेप्ट आया? विलेज गाइड का कंसेप्ट आया। ठीक है। उसके बाद में 1900 कौन सा? श्री निकेतन, किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या कंसेप्ट था? बराती बालिका। ठीक है। उसके बाद में 1921 मार्थेंडम प्रोजेक्ट, किसने दिया? स्पेंसर है। ठीक है। उसके अंदर क्या बनाया? कोऑपरेटिव क्लब बनाया। उसको फंड किसने दिया? YMCA ने। उसके बाद 1923 सेवाग्राम, महात्मा गांधी, नई तालीम। ठीक है। उसके बाद में रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट बना दिया। ठीक है, वही डैनियल हैमिल्टन ने 1934 में। ठीक है। उसके बाद IVS इंडियन विलेज सर्विस, किसने दिया? टी मोस्टर। फिरका डेवलपमेंट, फिरका किसने दिया? टी प्रकाशन। कहां से स्टार्ट किया? सबसे पहले कितने फिरका? 34। ठीक है। सबसे पहला गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम किसने स्पॉन्सर किया? मद्रास गवर्नमेंट ने। ठीक है। चलो, उसके बाद ग्रो मोर फूड, पहले कैंपेन आया। कैंपेन कब आया? 1947, 1947 में कैंपेन ग्रो मोर फूड रिव्यू कमेटी किसकी थी? ठाकुरदास की। ठीक है। कब आई? 48 में। ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी VT कृष्णमचारी, 1952। ठीक है। इतना अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भाई। 1948, वैसे अभी वो लिखा हुआ था, अपनी हेडिंग डाल लो ऐसे, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रोग्राम्स, आजादी के बाद के प्रोग्राम्स। ठीक है। ठीक है भाई, चलो आगे अपना पहला अपन इसमें स्टार्ट करते हैं। ईयर है 1948 और नाम है प्रोग्राम का इटावा पायलट प्रोजेक्ट। अब अपने को ऐसे ही लिखना है ना, वैसे टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनमें दो दो तीन तीन चीजें लिखनी पड़ेंगी अपने को। ठीक है। क्लास में हो ना, फिर तो इम क्यों क्यों? ठीक है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब आया? 1948, याद रखना है भाई। ठीक है। इटावा महेवा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर इटावा है। इतनी देर कहां थे भाई तुम? अच्छा,
ठीक है। इटावा कहां है? माहेवा डिस्ट्रिक्ट, ये याद रखना भाई, माहेवा डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर। ठीक है। इटावा जगह जो है, इटावा माहेवा डिस्ट्रिक्ट में जगह है। और कब आया इटावा पायलट प्रोजेक्ट? 1948। किसने दिया? अल्बर्ट मेयर, याद रखना है भाई, अल्बर्ट मेयर ने। ठीक है। क्या है तो? इटावा डिस्ट्रिक्ट माहेवा विलेज, सॉरी, माहेवा विलेज इटावा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। अल्बर्ट मेयर ने इटावा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इटावा पायलट प्रोजेक्ट दिया माहेवा विलेज यूपी के अंदर। और अल्बर्ट मेयर, ये नाम याद रखना है भाई। ठीक है। इसको जो स्पॉन्सर किया, आप ढंग से ऐसे लिख लेना किसके द्वारा दिया गया। ऐसे अगर फ्लो बनाओ तो फ्लो में लिख लेना, वरना अलग से वैसे लिख लेना, आपको जैसे सही लगे वैसे। ठीक है। गिवन बाय अल्बर्ट मेयर, यानी के द्वारा दिया गया। स्पॉन्सर्ड बाय वित्त पोषित किसने किया? यूएस पॉइंट $4 प्रोग्राम। क्या डालूं? हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार देखो। ठीक है। इटावा पायलट प्रोजेक्ट 1948 में आया। ये इटावा डिस्ट्रिक्ट है, माहेवा विलेज के अंदर ये शुरू किया गया, माहेवा विलेज इटावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है। किसने दिया? ये गिवन बाय लिखा हुआ है, गिवन बाय, किसके द्वारा ये प्रोग्राम दिया गया? तो अल्बर्ट मेयर द्वारा दिया गया। इसको स्पॉन्सर किसने किया, मतलब इसको वित्त पोषित किसने किया? तो वो कौन था? US.4 प्रोग्राम। और इस वित्त पोषित पे स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहले 64 इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। और क्या हो गया? बारिश आ गई। स्पॉन्सर्ड बाय है भैया। अब ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, वरना एक एक पॉइंट ऐसे अलग अलग लिखा दूं। इसमें ऐसे है, ये स्ट्रक्चर याद रहेगी तुमको, ये सीक्वेंस सेट हो जाएगा ऐसे। हाँ, फोर प्रोग्राम स्पॉन्सर इसको किया US.4 प्रोग्राम ने। और US.4 प्रोग्राम के स्पॉन्सर करने के बाद में सबसे पहले 64 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ठीक है। ये नंबर याद रखना भाई, ये 64 वाला, ये 64 नंबर याद रखना। जैसे अपन ने याद किया था ना फिरका डेवलपमेंट में, कि फिरका कितने फिरका में स्टार्ट किया गया? 34। वैसे इसको याद करना है, स्टार्टिंग में इटावा पायलट प्रोजेक्ट कितने में किया गया? 64। और इसके अंदर एक कंसेप्ट आया, जो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना, विलेज लेवल वर्कर का। ये बारिश फिर आ जाएगी, एक्सटेंशन दोबारा नहीं आएगी। देखो, अब दोबारा इसको ध्यान से देखना भाई।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलेज गाइड का कंसेप्ट किसमें था? गुड़गांव प्रोजेक्ट में। यहाँ क्या है? विलेज लेवल वर्कर का। तो सीधा पूछेगा विलेज लेवल वर्कर का कंसेप्ट सबसे पहले कहाँ आया? तो इटावा पायलट प्रोजेक्ट में आया। ठीक है, और ये अपन कैरी करके लेके भी जाएंगे आगे। जब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि वहां भी विलेज लेवल वर्कर का कंसेप्ट था, और वो कंसेप्ट आया कहां से? यहां से। इसीलिए अपन उसको क्या कहेंगे कि ये जो है वो अग्रगामी प्रोग्राम है। किसका? विलेज उसका कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। कि अपने को पूछेगा निम्न में से कौन सा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का अग्रगामी है, तो अपन क्या कहेंगे? इटावा पायलट प्रोजेक्ट। किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि ये विलेज लेवल वर्कर का कंसेप्ट सबसे पहले इटावा में आया, और यही कंसेप्ट आगे लेके अपन किस में गए? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में गए। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि कम्युनिटी डेवलप, जैसे चंद्रसेन कहते हैं ना कि चंद्रसेन महाराणा प्रताप का अग्रगामी है, कहते हैं ना, तो वैसे ही ये प्रोजेक्ट है वो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का अग्रगामी है, क्योंकि इसके अंदर सबसे पहले ये कंसेप्ट आया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब इटावा में बात याद रखने वाली कौन सी है? एक तो ये कि इटावा है का, तो इटावा यूपी के अंदर है, और ये इटावा पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले माहिवा विलेज में स्टार्ट हुआ, ये याद रखना है। दिया किसने? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, अल्बर्ट मेयर। और उसके बाद में इसको स्पॉन्सर किया US.4 प्रोग्राम ने, और इसने सबसे पहले 64 पायलट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किए। ठीक है, और इसमें सबसे पहले कंसेप्ट आया किसका? विलेज लेवल वर्कर का। तो एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट के बारे में इतनी चीजें तुमको ध्यान में होनी चाहिए, और ये ऐसे ध्यान में फ्लो में याद रहेंगी। एक दो बार ढंग से पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आ जाएगा। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में, अब इसको लिखने को मैं इसको कितना ही बड़ा लिखवा दूंगा, पर इतना याद आपको सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है। फिर वो याद रखने वाली चीज रहेगी नहीं, वो दूसरी याद रह जाएंगी। इसमें सीधी सीधी अपने को इतना याद ही करना है इसका कि माइवा, अल्बर्ट मेयर, US.4 प्रोग्राम, 64 सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट, और सबसे पहले कंसेप्ट विलेज लेवल वर्कर का कहा आया? इसमें अल्बर्ट, इसमें इटावा पायलट प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो इतनी चीजें इसमें क्वेश्चन बनेगा तो इसमें बनेगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, चलो हो गया नोट, आगे चले। अभी एक दो बार इसको रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा, है ना। आगे वाला लिखो 1948 नीलो खेड़ी। ठीक है, नीलो खेड़ी किसने दिया? SK डे। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से गिवन बाय SK डे ऐसे लिख सकते हो ना। नीलो खेड़ी SK डे। नीलो खेड़ी कहाँ है भाई? हरियाणा में। और इसपे काम क्या था भाई? जो 7,000 रिफ्यूजीज थे, यहां ऐसे लिखना रिहेबिटेशन। रिहेबिटेशन ऑफ 7,000 रिफ्यूजीज। ठीक है, ये ऐसे लिख लेना, रिहेबिटेशन ऑफ 7,000 रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। हिंदी में बता दूंगा, पहले लिख लो। 7,000 पाकिस्तान से आने वाले रिफ्यूजियों का, वो क्या बोलेंगे रिहेबिटेशन को, मतलब आवास प्रदान करना। ठीक है, हैं? रिफ्यूजी जो अपना घर बार छोड़ के इधर आए। अब 1948 चल रहा है। ठीक है, आजाद हो गया देश। आजाद होने के बाद में पाकिस्तान भारत अलग अलग बन गए, और वहां से लोग अपनी पोटली उठा के आ रहे हैं, यहाँ वाले उधर जा रहे हैं।
तो जो पाकिस्तान से 7,000 रिफ्यूजी आए उनको यहाँ रिहेबिटेशन दिया गया, किसके द्वारा? एसके डे द्वारा। और उसी को अपन ने क्या बोला? नीलो खेड़ी प्रोजेक्ट बोला। ठीक है, नीलो खेड़ी प्रोजेक्ट, नीलो खेड़ी प्रोजेक्ट। अपन ने एक एक्सटेंशन एजुकेशन का इंस्टीट्यूट देखा था, कहां पे, कब आई था? 1959, हाँ 59 में, 1959 में फर्स्ट जो एक्सटेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट था वो कहां बना? नीलो खेड़ी में। और नीलो खेड़ी में क्या हुआ? पाकिस्तान के रिफ्यूजीज थे 7,000, ये 7,000 याद रखना भी। ठीक है, उसके बाद में एक भूदान मूवमेंट लिखो भाई, भूदान 1951, भूदान मूवमेंट। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन चलाया विनोबा भावे ने। भूदान मूवमेंट किसने चलाया? विनोबा भावे ने। कहां से चलाया? पोहमपल्ली से, पोहमपल्ली तेलंगाना से चलाया भाई। अब मैं बोल रहा हूं हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिख लेना चाहिए इसको। किसके द्वारा दिया गया? गिवन बाय विनोबा भावे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? ये स्टार्ट तो कर दिया भाई पोहमपल्ली तेलंगाना से, तो ये साउथ के अंदर तो सक्सेसफुल रहा भूदान मूवमेंट। साउथ में तो लोगों ने भूदान का मतलब जिसके पास की ज्यादा जमीन है, वो जिसके पास जमीन नहीं है उसको क्या कर दो? जमीन दे दो दान में। तो इसका ये लक्ष्य था। तो ये भूदान मूवमेंट था, ये साउथ के अंदर तो सक्सेसफुल रहा, पर जैसे जैसे ये नॉर्थ में आया वैसे वैसे ये अनसक्सेसफुल हो गया, फिर ये बंद हो गया। तो ये साउथ में तो सही चला, नॉर्थ में जमीन किसी ने दी नहीं। ठीक है, तो ये विनोबा भावे ने पोहमपल्ली से स्टार्ट किया। इतना सा अपने को ध्यान रखना है बस, किसने ये दिया और कब शुरू किया इसको। ठीक है, अब हेडिंग डालो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब कम्युनिटी डेवलपमेंट में अपन चार प्रोग्राम इस कम्युनिटी डेवलपमेंट में पढ़ेंगे। एक बार देख लो भाई। ठीक है, कम्युनिटी का विकास करना है, कम्युनिटी का विकास करने के लिए 4 प्रोग्राम आए। ठीक है, उन चारों प्रोग्रामों को अपने साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, उसके बाद में NES नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, उसके बाद में CDB कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, और फिर आया पंचायती राज। तो ये 4 अपन इस हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, ये कम्युनिटी प्रोग्राम्स कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लिख के और इसके अंदर में ये 4 चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंडर में ये 4 चीजें लिख लो। ये आया 1952, ये आया 1953, ये आया 1954, अब मैं सिर्फ आपको एक सीक्वेंस बना के दे सकता हूं प्रोग्राम का कि कैसे याद इनको करोगे। याद आपको ही करना है इसमें। अब मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बता सकता आपको। अब मैं अलग अलग सबको करके दे दूंगा तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ये याद ही करने पड़ेंगे भाई, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, पंचायती राज कब आया? ठीक है, अब एक साथ सारे पढ़ोगे तो याद नहीं रहेंगे, 2-2 4-4 अलग अलग करके पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट किसने दिया? अल्बर्ट
मेयर ने, ठीक है। कहां पे? माहिवा विलेज इटावा का, ठीक है। उसके बाद में किसने स्पॉन्सर किया? US.4 प्रोग्राम ने। और सबसे पहले कितने आए उसमें पायलट प्रोजेक्ट? 64। और उसमें कंसेप्ट कौन सा आया? विलेज लेवल वर्कर। तो अपने को पूछे विलेज लेवल वर्कर कंसेप्ट सबसे पहले किस में आया? तो इटावा। विलेज गाइड पूछे तो गुड़गांव, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे याद रखने। चलो सबसे पहले कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। अब इनको अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एक साथ अपन ने इसलिए लिखे हैं कि इनकी डेट याद हो जाए। ये तीनों की तो एक सीक्वेंस में है, 1952, 1953, 1954 और ये 1900, ठीक है। तो ये अगर लिखना चाहो तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब अपन इसको अलग अलग करके लिख ही लेते हैं। ये नोट कर लिया ना? प्रोजेक्ट प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है भाई? कोई डिफरेंस होता है क्या प्रोजेक्ट और प्रोग्राम में? बड़ा कौन होगा? बड़ा प्रोजेक्ट होगा कि प्रोग्राम होगा? कौन कौन प्रोजेक्ट कह रहा है? हाथ ऊंचे करो। बहुत ज्यादा गलत हो तुम तो। हाँ देखो, प्रोग्राम हमेशा बड़ा होता है। एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने कहा कि सड़क, प्रधानमंत्री सड़क विकास योजना एक प्रोग्राम है। इसके अंदर प्रोजेक्ट क्या हो गया कि प्रोजेक्ट इसके बीच में ये सड़क बनेगी, ठीक है। इस और इस गांव के बीच में ये सड़क बनेगी, तो उस प्रोग्राम के अंडर में वो एक प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्रोग्राम एक बड़ी चीज होती है, प्रोजेक्ट उसके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स मिलके प्रोजेक्ट बनाते हैं और प्रोजेक्ट मिलके क्या बनाते हैं? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम बड़ी चीज है भाई, है ना। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये कब आया भाई? 1952। डेट अपन ने याद कर ली कम्युनिटी डेवलपमेंट। और कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्ड सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में ही आया। बस इतनी अपने को और याद रखनी है बस, कि कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्ड है ना, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट शब्द सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया। सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा दिया गया, ठीक है। ये प्रोग्राम ही है भाई, प्रोजेक्ट नहीं है। इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, CDP। ठीक है, इसको समझना भाई। दो चीज याद रखनी है। एक तो अपन ने ये पढ़ी थी GMF इंक्वायरी कमेटी, GMF इंक्वायरी कमेटी, ठीक है। और एक इटावा पायलट प्रोजेक्ट, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इन दोनों के फीडबैक पे, इन दोनों को देख के
और अपन ने एक प्रोग्राम बनाया जिसको अपन ने क्या बोला, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अपने को पूछे किसके फीडबैक पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बना, तो अपन क्या कहेंगे, जीएमएफ इंक्वायरी कमेटी और इटावा पायलट प्रोजेक्ट। जीएमएफ इंक्वायरी कमेटी कब आई? हाँ 52 में। किसके अंडर में? वीटी कृष्णमचारी। ठीक है, रिव्यू कमेटी ठाकुरदास, इंक्वायरी कमेटी वीटी कृष्णमचारी। ठीक है, ये बन गया भाई। इसके फीडबैक पे क्या हुआ, इसके फीडबैक पे सबसे पहले 15 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए। सबसे पहले 15 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए और इनको वित्त पोषित किया फोर्ड फाउंडेशन ने। फोर्ड फाउंडेशन। ये एक कहानी कम्युनिटी डेवलपमेंट की अलग से याद रखनी है अपने को कि सर्वप्रथम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किसकी फीडबैक पे हुआ, तो अपन कहेंगे जीएमएफ इंक्वायरी कमेटी और इटावा पायलट प्रोजेक्ट। और उसके बाद में इसके फीडबैक पे सबसे पहले 15 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए और उसको फंड किसने किया, फोर्ड फाउंडेशन ने। तो ये अपने को लिख लो, स्पॉन्सर्ड बाय फोर्ड फाउंडेशन। चले, लिख लिख तो। फीडबैक का मतलब होता है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब उनसे, हाँ क्या चाहिए, फोर्ड फाउंडेशन। अठारह तो बताया नहीं, 15 पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ना। इसके फीडबैक पे स्टार्ट किए गए, स्टार्टेड 15 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए है ना। तो अगर अपने को पूछे कि इटावा पायलट प्रोजेक्ट और जीएमएफ इंक्वायरी कमेटी के फीडबैक पे कितने सीडीपी के पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, तो अपन क्या कहेंगे, 15। और उसको पैसा किसने दिया, फोर्ड फाउंडेशन। ठीक है, ये एक इसकी एक कहानी हो गई। उसके बाद में एक एग्रीमेंट हुआ इंडो यूएस, इंडिया और यूएस के बीच में एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, इस एग्रीमेंट के तहत इंडो यूएस जो एग्रीमेंट हुआ, इस एग्रीमेंट से नए 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए। अरे तो पहले बताया कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक कहानी बता दी, अब दूसरी कहानी बता रहा हूं और कहां से शुरू कर रहा हूं। कम्युनिटी डेवलपमेंट हेडिंग डाली है मैंने, हेडिंग चेंज करवाई है, तो पागल मैं हूं कि तुम हो। अब तुम बीएससी कर रखी है यार, तुम कोई यूजी वाले नहीं हो कि मैं बार बार ऐसे बोलूं। पॉइंट मैंने शुरू में ये कहा था कि एक कहानी ये याद रखनी है कि स्टार्ट यहां से हुआ था। स्टार्ट किसने किया, उसको फीडबैक दिया जीएमएफ इंक्वायरी कमेटी ने, और किसके साथ मिलकर, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। उसके फीडबैक पे स्टार्टिंग के अंदर 15 पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए, फोर्ड फाउंडेशन ने उसकी मदद की। उसके बाद आगे कैसे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बढ़ रहा है उसकी बात कर रहा हूं। तो ये मैं यहां लिख दूंगा तो ये बोल लूंगा मैं, इतना वेट तो करो थोड़ा।
ठीक है, ढंग से पढ़ लो भाई, कुछ फायदा नहीं है इस चीज में। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, इंडो यूएस का एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बेसिस पे ठीक है नए 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए। और ये इनका जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 3 इयर्स था, 3 साल के लिए शुरू किए गए। इतनी जल्दी समझ आ जाती तो यहां आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये तुम जाके किसी बुक में देखोगे तो ये मिलेगा नहीं तुमको, ये निकालने में उम्र निकल जाती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहीं लिखा हो वहां पढ़ लेना, और यहाँ ये निकल जाए ना ऐसे अलग अलग सारी चीजें जो याद करने वाली हो तो मेरे को बता देना। ठीक है, अब मैंने एक बात कही थी कि इनिशिएट हुआ किससे, फीडबैक से, जीएमएफ इंक्वायरी कमेटी और किसके साथ में मिलके, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। और उसके फीडबैक पे 15 पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। उसको पैसा किसने दिया, फोर्ड फाउंडेशन है। एक एक चीज कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, अब समझ नहीं आ रही तो नहीं आएगी वो समझ। ठीक है, इतने दिन ही नहीं आई तो अब कैसे आ जाएगी। अब अपन ने ये दूसरी कहानी लिखी है, ये क्या उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट 15 पायलट प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर दिए, फिर आगे कैसे बढ़ा, आगे ऐसे बढ़ा कि इंडो यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट से पैसा मिला और उस एग्रीमेंट से नए 55 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए और उनका जो टाइम पीरियड था वो कितना था, 3 साल। तो अब ऐसे पूछता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब 55 शुरू किए गए तो उनका टाइम पीरियड कितना था, तो 3 इयर्स। तो ये ईयर वाला क्वेश्चन पूछता है, तो अपने को ये ध्यान रखना है, स्टार्टिंग में 15, उसके बाद कितने, 55। 15 को किसने प्रोत्साहित किया, फोर्ड फाउंडेशन। इसको किसने किया, इंडो यूएस एग्रीमेंट। तो इतना वेट करोगे तो समझ आ जाएगा। हाँ हाँ लिख लो। ठीक है, आगे बढ़े। अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, भैया ना, स्लाइड चेंज कर रहा हूं, टॉपिक चेंज नहीं किया, कम्युनिटी डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं ना। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ध्यान से समझना, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उसके अंडर में 300 तो गांव आएंगे। एक बार देखना भाई इधर ही, ठीक है, पॉपुलेशन है वहां 2 लाख पॉपुलेशन आएगी, 2 लाख जनसंख्या। ठीक है, और 400 से 500 स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट, अपन ने देखिए कि 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए, तो अब एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, उसका पूरा ऑपरेशनल एरिया कितना है, तो अपन ये इसको क्या कह देंगे कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इतने एरिया में काम कर रहा है। ठीक है, तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट का क्या है, ऑपरेशनल एरिया या कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र हिंदी में बोलेंगे, ये कार्य क्षेत्र है किसका, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। एक प्रोजेक्ट का कार्य क्षेत्र कितना है, 300 गांव, 2 लाख लोग और 400 से 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, तो अपने को पूछे कि एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का एरिया कितना है, कार्य क्षेत्र कितना है, तो अपने को याद रखना है भी कितने, 300 तो गांव है, 2 लाख जनसंख्या है और 400 से 500 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब देखो यहां से समझ लेना, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 3 कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में बांट दिया, CDB। ये है CDP, एक प्रोजेक्ट को 3 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया,
ठीक है, मतलब एक सीडीपी, ये पापा, इसके 3 बेटे हो गए। ठीक है, तो इसके 3 बेटे हो गए, तो इसके पास जो ऑपरेशनल एरिया था, इसका जो कार्य क्षेत्र था, वो भी इनमें कैसे हो जाएगा, 1/3 बटेगा। भाई एक बाप के 3 बेटे हो गए और उसके 25 बीघा जमीन थी, तो तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगी, 1/3 हो जाएगा। तो ये सीडीपी के अंदर भी ये क्या हो गया, 1/3 हो गया सारा। तो 1/3 हुआ, तो अपन गांव कितने आ जाएंगे, एक के अंडर 100 गांव। पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 60 से 70,000, 60 से 70,000 जनसंख्या। और ये कितना आ जाएगा, 150 से 170 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने को ब्लॉक पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट पूछ रहा है, ध्यान कर लोगे। ब्लॉक और हाँ, एक प्रोग्राम के अंडर मैंने बताया प्रोजेक्ट है डिफरेंट। तो प्रोग्राम में 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, है ना, और 55 में से एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कार्य क्षेत्र है ये। ठीक है, और इसी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को ब्लॉक में डिवाइड कर दिया तो कार्य क्षेत्र हो गया ये। तो अगर पूछ ले कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक का कार्य क्षेत्र क्या है, तो अपन कहेंगे ये। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पूछ ले तो ये। समझ आ गई बात। अब देखो, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर 60 विलेज लेवल वर्कर काम करते हैं। यहां से समझ लेना ये क्वेश्चन, 60 विलेज लेवल वर्कर काम करते हैं किसमें, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में। एक प्रोजेक्ट में काम करने वाले कितने जने हैं, 60 जने, 60 विलेज लेवल वर्कर। तो अब मैं कहूं कि एक विलेज लेवल वर्कर के कितने गांव उसके कार्य क्षेत्र में आएंगे, तो कितने आएंगे, हाँ 300/60 कितने हो गए, 5। तो 5 से 8 जहां भी ऑप्शन दिया वो करना है। ठीक है, तो अगर अपने को कह दिया कि एक विलेज लेवल वर्कर कितने गांवों को संभालता है, तो अपन क्या कर देंगे, 5 से 8 गांव को। ठीक है, तो ये सारा कम्युनिटी डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके अंडर में ये सारी चीजें चलती हैं। आगे बात समझ में, लिख लो इसको ऐसे। एक तो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये तो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये है कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। ये वाला सीडीपी है, एक सीडीपी 3 सीडीपी में डिवाइड कर दिए। हाँ, बी कर लो यार, इसको बी है ये। ठीक है, एक सीडीपी 3 ब्लॉक में बराबर बराबर बांट दी। है प्रोग्राम लिखा है, तो मैंने क्या कहा, एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट है। 55 प्रोजेक्ट की बात की, एक प्रोजेक्ट का बताया ये, तो अब 55 ऐसे होंगे। दोबारा देखो भाई, मैंने क्या कहा, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम के अंडर में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, उसी प्रोजेक्ट के कहा कि भाई इंडो यूएस का एग्रीमेंट हुआ, उस पे अपन ने नए 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाए। उस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट का कार्य क्षेत्र है ये, एक प्रोजेक्ट का। अब 55 अगर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो वो 55 उस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में आ रहे हैं, तो ये 55 प्रोजेक्ट ऐसे अलग अलग चलेंगे 55 जगह, और वो उसको पूरा प्रोग्राम कहेंगे।
यही तो कहा कि प्रोग्राम बड़ी चीज है, प्रोजेक्ट उसमें छोटी चीजें हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कितने 55, और 55 का में से एक का ये है। अब एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 3 इक्वल ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और ब्लॉक का एरिया हो गया ये। हाँ, समझ गए? बस। हाँ हाँ, बस सही है। एक बार दोबारा समझ लो भाई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर जो कार्य क्षेत्र आता है उसमें 300 गांव है, 2 लाख जनसंख्या है, 400 से 500 एरिया है, 400 से 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। ठीक है, उसके बाद अपन ने कहा कि एक प्रोजेक्ट को अपन ने इक्वल ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, कि प्रोजेक्ट के भी अपन ने क्या बना दिया आगे, ब्लॉक। तो सबसे बड़ा कौन हो गया, प्रोग्राम, फिर प्रोजेक्ट, फिर कौन हो गया, ब्लॉक। 3 चीज होगी। अपन ने कहा कि एक प्रोग्राम के अंडर 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से एक प्रोजेक्ट की सिचुएशन ये है। अब इस एक प्रोजेक्ट के अंडर में ये क्या हो गए, 3 ब्लॉक हो गए, और 3 ब्लॉक हो गए, तो इनमें जो कार्य क्षेत्र इस एक प्रोजेक्ट का था उसको अपन ने इनमें बराबर बराबर बांट दिया, तो इसका 1/3 हो गया एक ब्लॉक के अंदर। तो अपने को ऐसे पूछ रहे कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कितना कार्य क्षेत्र कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में आता है, तो अपन क्या कहेंगे, 1/3। ठीक है, 1/3, 1/3 सबका ही हो गया, गांव का भी 1/3 हो गया, जनसंख्या का भी 1/3 हो गया, और क्षेत्रफल का भी 1/3 किसमें आ गया, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक में आ गया। ठीक है, अब एक कम्युनिटी डेवलपमेंट अपन ने 1/3 का, तो गांव कितने हो गए, 100, जनसंख्या कितनी होगी, 60 से 70 हजार, और ये क्षेत्रफल कितना हो गया, 150 से 170। फिर अपन ने ये बात की कि एक प्रोजेक्ट के अंडर में 60 विलेज लेवल वर्कर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 60 विलेज लेवल वर्कर काम कर रहे हैं, तो एक एक मैंने कहा कि एक विलेज लेवल वर्कर कितने गांवों के ऊपर काम करेगा, तो अपन ने क्या कर दिया, विलेज लेवल वर्कर और इसका भाग दे दिया, तो 300/60 क्या, तो 5, तो 5 से 8। ठीक है, 5 से 8 गांव एक विलेज लेवल वर्कर के अंडर में आएंगे, तो एक विलेज लेवल वर्कर का कार्य क्षेत्र कितना हो गया, 5 से 8 गांव। और ऐसा ब्लॉक में भी करोगे तो ऐसे हो जाएगा, इसमें 20 आ गए, इसमें 20 आ गए, इसमें 20 आ गए, गांव कितने हैं, 100, तो 100/20 कितने हो गए, 5। ठीक है, सेम ही बात है। तो 5 से 8 अपने को एक जगह ऐसे लिख लो, ये नोट करके लिख लो, एक विलेज लेवल वर्कर, एक विलेज लेवल वर्कर, एक विलेज लेवल वर्कर, एक विलेज लेवल वर्कर के कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, एक विलेज लेवल वर्कर के कार्य क्षेत्र में 5 से 8 गांव आते हैं। ठीक है, तो ऐसे कर लेना, 1 CDP इज इक्वल टू 60 विलेज लेवल वर्कर, एक CDP के बराबर, एक CDP में 60 विलेज लेवल वर्कर है, तो एक CDP में अपन ने कहा कि 300 गांव है, 300 गांव, तो 300 गांव बराबर विलेज लेवल वर्कर, तो एक का पूछेगा तो एक विलेज लेवल वर्कर बराबर 300/60। ठीक है, 5। आया समझ में? अब इसमें क्वेश्चन CDP में कितना आएगा, CDB का मतलब क्या है, CDB में कितना आएगा, और एक विलेज लेवल वाला वर्कर कितने होंगे एक CDP के अंदर,
और एक गांव कितने होंगे एक विलेज लेवल करके, ये अपने ये क्वेश्चन यहां से अपन ने कर लिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना। इससे सारा सीडीपी का पूरा यही है कहानी। आगे सीडीबी का क्वेश्चन भी पूछेगा तो यहीं से हो जाएगी। हाँ, क्या है, क्या कहना चाहता है? ये बी भी है, बी तीन। अब और क्या होंगे, तो कह दिया एक प्रोजेक्ट तीन में डिवाइड हो गया, तो अब सी डी बी तीन बता रहा हूं, सी डी बी हो गए। ठीक है, ये 1/3 और मैंने कैसे लिखा, इसी लिए लिखा कि एक सीडीपी को एक तिहाई हिस्से में बांटना है। ठीक है, अब देखो भाई, रुको रुको रुको। अब 1958 के अंदर उसी में चल रहे हैं आगे, है ना। 1958 में, 1958 में सारा देश है वो सीडीपी के अंडर में आ गया। ठीक है, सीडीपी स्टार्ट कब हुआ, 1952 में, और 1958 में इसने पूरे इंडिया को कवर कर लिया। ठीक है, 1958 में। तो इसमें ऐसे लिख लो, सीडीपी कवर्स, हाँ, अरे हिंदी बोल दूंगा यार भाई। हेलो, 1958 में, 1958 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पूर्ण भारत में फैल गया। ठीक है, पूर्ण भारत में फैल गया। पूर्ण भारत में फैल गया। और अभी इसकी जो लाइफ थी वो 3 साल थी, उसको बढ़ा के 1958 में कितनी कर दी, 10 साल कर दी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन याद रखने हमने को, एक तो 3 साल और एक 10 साल। तो 3 साल तो कब थी, 1952 में, जब इंडो यूएस एग्रीमेंट के तहत 55 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आए, तब उनकी कितने साल लाइफ थी, 3 साल की। अब इनकी जो 1958 में जो सीडीपी कवर किया और 1958 में सीडीपी आई, उसका जो लाइफ है उसको 1958 में बढ़ा के कितना कर दिया, 10 साल कर दिया। 3 साल से बढ़ा के उसकी लाइफ को कितना कर दिया, 10 साल। कब, 1958 में। तो ये लाइन लिख लो, 1958 में जब पूरे देश में फैल गया था, तब 1958 में सीडीपी की, सीडीपी की, सीडीपी की लाइफ को, जीवन को, सीडीपी के जीवन को, लाइफ को 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया। ठीक है, अब शुरू हुआ सीडीपी, तब उसकी लाइफ कितनी थी, 3 साल। 1958 में कितनी करती, 10 साल। तो क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आपने को पता है जब शुरू हुआ सीडीपी तब उसकी लाइफ थी वो कितनी थी, 3 साल की। 1958 में जब पूरे देश में फैल गया तब उसकी लाइफ कितनी कर दी बढ़ा के। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखना भाई। हिंदी में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, कमाल है यार। है, अब ये इंग्लिश में ये लिख दिया ना यहाँ, ये ऐसे और लिख देता हूँ कि भाई इन 1958, in 1958 the lifespan of CDP increased from 3 year to 10 years। ठीक है, लाइफ स्पान ऑफ, ठीक है, ये हिंदी इंग्लिश ही परेशान हो गए। अब अपन क्या कर रहे हैं,
इसकी स्टेजेस है सीडीपी की, वो पढ़ेंगे। ठीक है, अभी वही चल रहा है ना, स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, 5 स्टेज है भाई इसकी। सबसे पहली कंसेप्शन, एक बार लिख लेना भाई, हिंदी वाले एक बार टूट मत पड़ना मेरे पे, मैं बता दूंगा। है, हाँ 5 है, 5 इसकी स्टेजेस है भाई। ठीक है, कंसेप्शन, इनिशिएशन, ऑपरेशन, कंसोलिडेशन और फाइनलाइजेशन। इनका टाइम पीरियड लिख लेना भाई, इसका 3 मंथ, इसका 6 मंथ, इसका 18 मंथ्स, इसका 6, इसका 3। अब इसमें समझेंगे होता क्या क्या है ना। ये टाइम पीरियड ध्यान रखना भाई, ऐसे पूछ लेगा सबसे ज्यादा समय कौन सी स्टेज में लगता है, तो अपन क्या कहेंगे, ऑपरेशनल स्टेज में सबसे ज्यादा समय लगता है। या कहे कि कौन सी स्टेज है सीडीपी की जिसमें सबसे ज्यादा समय लगा, तो क्या कहेंगे, कितना, 18 महीने। ठीक है, अब देखो समझो क्या होता है। कंसेप्शन का मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन जो प्रोजेक्ट है उसके लिए एरिया तलाशना। ठीक है, कि किस प्रोजेक्ट, कहां, कौन से एरिया में प्रोजेक्ट की जरूरत है। तो सिलेक्शन ऑफ एरिया जो करते हैं वो किस में करते हैं, कंसेप्शन स्टेज में करते हैं। ये शुरुआत से पहले की स्टेज है। इनिशिएशन तो गया कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया। ठीक है, इसमें कंसेप्शन में अपन क्या कर रहे हैं, अभी एरिया ही तलाश रहे हैं कि किस एरिया में इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। ठीक है, तो जरूरत कहां तलाशेंगे, कंसेप्शन में। तो सबसे पहले कंसेप्शन, कंसेप्शन में क्या होता है भाई, सिलेक्शन ऑफ एरिया। ठीक है, अब एरिया सिलेक्ट कर लिया, तो अब क्या करेंगे अपन, इनिशिएशन करेंगे प्रोजेक्ट की इनिशिएशन में क्या जाएगा कि भाई कितना पैसा लगेगा, कितना उसमें मॉनेटरी, सारी कुछ फाइनेंशियल उसकी फिजिबिलिटी वगैरह सारी टेस्ट इसके अंदर करेंगे इनिशिएशन में। तो इनिशिएशन का मतलब होता है उससे प्रोजेक्ट के पहले का जो काम है वो सारा इसमें करेंगे। जैसे एक रोड बनानी है, तो रोड बनाने वाले हैं, उनके लिए घर बनाने पड़ेंगे, उसके रोड के आसपास उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उस रोड के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो मटेरियल सारा अवेलेबल करवाना पड़ेगा। वो किस में होगा, इनिशिएशन स्टेज में। मतलब प्रोजेक्ट से पहले का जो कार्य है, प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले का जो कार्य है, जो अपन उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं प्रोजेक्ट के लिए, वो किसमें आएंगी, इनिशिएशन में। फिर उसके बाद जब तैयारियां हो गई, तो अभी क्या करेंगे, प्रोजेक्ट का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन मतलब प्रोजेक्ट अभी चालू हो गया, सब कुछ आ गए, अभी रोड बिछ की, रोड ही आ गई उसके ऊपर और लेबर उस पर काम कर रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑपरेशन। इसीलिए इसके अंदर अपन कहेंगे कि सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है किसी स्टेज में, तो कौन सी है, ऑपरेशन स्टेज। जब ऑपरेशन हो गया, ठीक है, ऑपरेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया, तो अब क्या करेंगे, उसका कंसोलिडेशन करेंगे, उससे रिलेटेड उस प्रोजेक्ट के आसपास के काम है उनको समेटने की कोशिश करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे, और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट को फाइनलाइजेशन हो जाएगा और उसको सपुर्द कर देंगे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये स्टेजेस है 5 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर, और ये अपने को ध्यान रखनी है कौन कौन सी, कंसेप्शन, इनिशिएशन, ऑपरेशन, कंसोलिडेशन और फाइनलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें इनिशिएशन में लिखना चाहो तो लिख लो,
इसमें तो अपन ने लिख लिया क्षेत्र का चयन चुनाव, ठीक है। इसमें इनिशिएशन में कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर लेबर, मजदूरों के लिए घरों का निर्माण, प्रोजेक्ट में काम आने वाली सामग्री, मजदूरों के लिए घरों का निर्माण, प्रोजेक्ट में काम आने वाली, दूसरा एग्जांपल ले लो, प्रोजेक्ट में काम आने वाली सामग्री, प्रोजेक्ट में काम आने वाली सामग्री इकट्ठा करना, ये सारा काम इनिशिएशन में आ जाएगा। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, ये तो अपने जो टाइम पीरियड देख लो 3 साल वाले के हिसाब से ही है ना। अपने को यही ध्यान रखना है भाई, बाद में कुछ दे नहीं रखा बुक्स में, ठीक है। ये स्टेजेस 3 साल वाले के हिसाब से ही है। एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इस 3 साल के हिसाब से ही काम करेगा। चलो, हाँ, हो गया। ऑपरेशन में चालू हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। हाँ, कंसोलिडेशन में उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट के आसपास के कार्य हैं वो भी पूर्ण कर लिए जाएंगे, ठीक है। जो सामान जहां से लाए थे वहां वापिस रख के आना होता है ना, वो इसमें कंसोलिडेशन में आ जाएगा। शादी हो गई, अभी वो बर्तन भांडे वो संस्था में जमा करवा के आने हैं, तो वैसे ही प्रोजेक्ट हो गया। उसके बाद जो मशीन जहां से लाए थे वहां वापिस भेजनी, जो लेबर थी उसको वहां से हटाना, ये सारे कंसोलिडेशन में काम आ जाएंगे, ठीक है। और फाइनलाइजेशन में उससे प्रोजेक्ट के बाद उसको जो प्रोसेस है उसको सपुर्द करने की, उसका पेमेंट लेने की, वो सारा किसमें आ जाएगा? फाइनलाइजेशन। अपने को सिर्फ इतना याद रखना है, इसका टाइम पीरियड है वो इंपॉर्टेंट है। पहला 3, 6, 18, 6, 3, 18, 6, 3, 18 ऐसे याद कर लेना भाई। 3, 6, 18, 6, 3, ठीक है। सबसे ज्यादा इसका टाइम, फिर 3, 6, 6, 3, उल्टा कर लेना नीचे। ठीक है। सीडीपी, अब एक लास्ट पॉइंट लिख लो, फिर सीडीपी कंप्लीट हो जाएगी। सीडीपी को स्टेट सेक्टर में ट्रांसफर कर दिया था 1969 में। तो ऐसे लिख लो, सीडीपी ट्रांसफर्ड टू स्टेट सेक्टर। सीडीपी को राज्य का विषय बना दिया गया। कब? 1969 में सीडीपी को राज्य का विषय बना दिया गया है। हाँ, पहले सेंटर में था, 1969 में इसको राज्य का विषय बना दिया। और इसको सीडीपी को सबसे पहले लॉन्च किया था ना, वो किया था राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद कौन थे भाई? फर्स्ट राष्ट्रपति, है ना। तो सबसे पहले लॉन्च जो सीडीपी को किया था वो किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। तो सीडीपी वॉज लॉन्च्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। सीडीपी राजेंद्र प्रसाद द्वारा लॉन्च की गई। लॉन्च मतलब शुरू की गई है। हाँ, 52 में जब शुरू की तो किसने सबसे पहले इसकी जो उद्घाटन किया वो राजेंद्र प्रसाद ने किया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।